हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जी नवल सर जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के कुछ पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे यहाँ। जैसे कि पहली है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पंजाब में स्थित है और रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और मांडगोमरी जिला पाकिस्तान के अंतर्गत में आता है। हड़प्पा से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई है जो निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ से स्त्रियों की लघु मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है और शंख का बैल, तिल, भूसी का जौ और जाकर के हड़प्पा से मिला था RS-37 कब्रिस्तान मिला था, लकड़ी का हल मिला था, आदि चीज़ें हड़प्पा से प्राप्त हुई है खुदाई के उपरांत। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला या मुर्दों का ढेर जिसको बोलते हैं। इनकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। ये इनके सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत में है। नदी मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित था और ये पाकिस्तान के लाड़काना जिला के अंतर्गत में है और इनकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से विभिन्न प्रकार के खुदाई के उपरांत चीजें मिली है जो निम्नलिखित है। जैसे मोहनजोदड़ो से निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। जैसे इसमें पहला था क्या, यहाँ 1398 मोहरे प्राप्त हुई, मोहर प्राप्त हुई है। और दूसरी वस्तु है कांस्य की मूर्ति मिली। कांस्य की मूर्ति लड़की की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की थी, कांस्य मिली है। ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है। दूसरा है मोम के सांचे, पुजारी का सिर, सभागार, शिव का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष और पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजित, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा आदि वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आएंगे। दूसरा है चन्हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में हुई। इनकी खोज NG मजुमदार ने की थी। ये सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत में है और ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ये भी सिंध नदी के किनारे स्थित। वही सिंध नदी जिसका पानी 80% पाकिस्तान प्रयोग करता है और 20% भारत उपयोग करता है। ये मांडगोमरी जिला के अंतर्गत में है और इनकी खोज यज्ञदत्त ब्रजवासी लाल दत्त ने की थी। आगे चलते हैं कालीबंगाल में। कालीबंगाल की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। कालीबंगाल का जो अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगाल का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ये राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यह गंगानगर राजस्थान का जिला है, गंगानगर वहाँ स्थित है। इनकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कालीबंगाल से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई है जो इस प्रकार हैं। जैसे कालीबंगाल से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जो कि जैसे यहाँ से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और दूसरा है तांबे के बैल की मूर्ति मिली है और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और बेलनाकार मोहरे मिले हैं और
और बहुत से जैसे कि बीमारी एक मस्तिष्क मिला है जिसमें बीमारी कपाल में थी, इनके शोध का भी एक कपाल मिला है मनुष्य का, और आदि कालीबंगाल से चीजें प्राप्त हुई है। और दूसरा है रोपड़। रोपड़ 1953 ईस्वी में खोजा गया था। ये खोजा था S.R. राव ने खोजा था। रोपड़ की खोज S.R. राव ने किया था, जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये अहमदाबाद नहीं, जिला रोपड़ ही है, पंजाब का जिला एक है रोपड़, वो वहाँ स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने किया था। आगे चलते हैं। लोथल एग्जाम भी से बहुत बार पूछा गया है लोथल के बारे में। लोथल 1957 ईस्वी में खोजा गया था। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में है, और ये गुजरात के मेरठ, गुजरात के अहमदाबाद जिला के अंतर्गत है। इनकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आगे चलते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा, जिसको कि बंदरगाह बोलते हैं, प्राप्त हुई है। दूसरा है आलमगीरपुर, 1958 में इसकी खोज हुई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आलमगीरपुर की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कहाँ स्थित है? ये यूपी में है, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और मेरठ जिला के अंतर्गत आता है। ये जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और यूपी के मेरठ जिला के अंतर्गत आता है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आगे आते हैं। 1973 वनवाली की खोज 1973 में हुई थी, और ये हरियाणा जिला के अंतर्गत में है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और ये हिसार जिला, हरियाणा में हिसार जिला है, वहाँ स्थित है। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और अंतिम पॉइंट है धौलावीरा। तो दोस्तों, ये जो धौलावीरा 1990-91 में जो खोजा गया, यहाँ जल निकासी का सबसे उत्तम प्रबंध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे अगर मोस्ट जल निकासी का प्रबंध था, तो ये धौलावीरा में था। ये गुजरात में था। गुजरात में लूनी नदी के किनारे, वही कच्छ के बगल में जो लूनी नदी, कच्छ के किनारे जो लूनी नदी है, उसी के अंतर्गत में आता है। ये भचाऊ जिला के अंतर्गत में था। भारत के गुजरात राज्य के भचाऊ जिला के अंतर्गत था। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। फिलहाल हड़प्पा सभ्यता से इतना ही आप याद रखिए, और याद नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, यही बहुत ज़्यादा है। जय हिंद।